एवरीवन, आपका स्वागत है एआर ट्यूशन में। आज हम लेके आए हैं आपके सामने हिंदी व्याकरण। आज क्या हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एसएससी, जीडी की या यूपी पुलिस की, यूपीएसआई, किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, सभी में ये चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस सब्जेक्ट में आपकी हिंदी होगी। अब देखिए, आपको बताते हैं सीधे कहाँ से आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखिए कुछ क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दीजिए वीडियो रोककर। पता कीजिए आपके कितने नंबर सही हैं, कितने नहीं सही हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अब आप लोगों ने तो पढ़ा रखा है हिंदी का मेन ही मतलब होता है भाषा, तो आपको पता होना चाहिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी वर्ण। अगर आपको पता है तो वीडियो रोकिए, कमेंट में भी बताइए, फिर आप वीडियो दोबारा देखिए। लास्ट में आप बताइए कि आपके 10 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, देखिए तो इसका राइट आंसर आपने बता दिया होगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, एक में रुकिएगा बस। वर्ण। आगे समझ में, भाषा की सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं हम लोग वर्ण। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाहक वर्ण कौन से हैं? बोला हिंदी वर्णमाला में जो आयोगवाहक वर्ण कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए छोटा प्लस छोटी, ऑप्शन बी छोटो बड़ो, ऑप्शन सी अंग आह, ऑप्शन डी छोटा बड़ा। अगर आपको आंसर पता है तो बताइए जल्दी से आप लोग हमें। चलिए, आपने आंसर बता दिए होंगे, तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोटा अंग और आह। हिंदी वर्णमाला में आयोग वाक्य के वर्ण कौन से होते हैं? अंग और आह होते हैं। आगे समझ में, आगे देखिए। तीसरा क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? बोला गया है कि जो ऑप्शन आपके हैं अग्नि, सूरज, हर्ष, रात्रि, इनमें से आपको तद्भव बताना है। क्या बताना है? तद्भव। तो देखिए ध्यान से, तद्भव क्या होता है? आपका हिंदी वर्ण होता है, और तत्सम ये आपका होता है संस्कृत का वर्ण। क्या होता है? संस्कृत का। आप कंफ्यूज मत होइएगा, तत्सम संस्कृत और तद्भव हिंदी। तो आपको इसमें से कौन सा तद्भव है हिंदी में? तो आपने देखा अग्नि तो तत्सम होता है, हस्त माने लिखना, ये भी तत्सम, रात्रि रात होता है तद्भव। तो राइट आंसर मिल गया आपको। तो राइट आंसर इसका क्या है मालूम है? सूरज। अब देखिए बाकी भी इनके हम बता दे रहे हैं। अग्नि इसका होता है आग, हस्त और रात्रि इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बताइए, और रात्रि का होता है रात। क्लियर हो गया। अब सूरज का अगर पूछा है कि तत्सम क्या है, सूरज का तत्सम क्या है, तो होगा इसका सूर्य। अब यहाँ के पेपर में अगर आ जाए तत्सम या तद्भव, दोनों आपको बता दिए हैं। आगे चलते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, रमेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रमेश शब्द में संधि विच्छेद बताने हैं आपको। ऑप्शन ए है रमे प्लस ईस, ऑप्शन बी रमा प्लस ईस, ऑप्शन सी राम प्लस ईस, ऑप्शन डी रमा प्लस ईस। अब देखिए ध्यान से, संधि विच्छेद क्या होती है? या तो कभी कभी आपको इस तरीके से अलग अलग करके पूरा बनाने बोला जाता है इसे, या कभी कभी एक शब्द दे रखा था उसको आधा करना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पहले इसका राइट आंसर बता दें आपको। इसका राइट आंसर आपका है रमा प्लस ईस। क्या है? रमा प्लस ईस। अब क्यों है जरा ये भी बता दें आपको। देखिए इसमें शब्द में याद रखिए, पहले कुछ बताते हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। पेन कॉपी लेके तो बैठे होंगे आप लोग। तो देखिए, जब कभी शब्द में बड़ा और प्लस बड़ी दे रखा हो और इसको दोनों को मिला के अगर ए बन जाए, तो यार हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपको बड़ा प्लस बड़ी बराबर ए बन जाए तो वो आपका क्या होगा? गुण संधि। क्या होगी आपकी? गुण संधि। अब देखिए यही सेम इसमें कैसे बना, देखिए ध्यान से तोड़ते हैं। देखिए रमा हमेशा याद रखिएगा, इसमें कैसे तोड़ते हैं? रमा प्लस ईस, बड़ा आ, बड़ा किसमें? इसमें है और इसमें है, पर लास्ट में क्या लिखा है? सात सपेरा, और इसमें क्या है? सात सलजम। तो ये तो हो ही नहीं सकता था। इसमें देखिए लिखा सब सही है। अब देखिए
इसमें लिखा ACAD, ACAD ये बड़ी ई से मिलकर कभी ए नहीं बनता है, ये भी गलत और ये भी, इसमें राम आ गया। ये कैसे बना देखिए, रमा प्लस ईस बनाते भी हैं आपके साथ साथ। देखिए शुरुआत का जो सब कलर चेंज करते हैं, इसका रम ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये बड़ा है ये बड़ी है, तो क्या हो गया ACAD की मात्रा आपको पता है, एक मात्रा ऊपर लगा देंगे और लास्ट का जो ऐसे उतार लेंगे। ये लीजिए बन गया रमेश। ऐसे आप लोग बताइए मैथ्स का संधि विच्छेद क्या होगा? तो होगा महा प्लस हा और बड़ा आ, महा प्लस ईस, महा और एस महस। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं हम। आगे है कि यथाशक्ति, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समाज है? पूछा क्या गया कि यथाशक्ति है उसमें कौन सा समाज है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समाज, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समाज, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समाज, ऑप्शन डी द्विगु समाज। अगर आपको समाज पता नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम समाज पे पूरी एक वीडियो आपके लिए बना देंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और आपको आंसर देना है कि समाज के कितने भाग हैं। जी आपके लिए क्वेश्चन है, समाज के कितने भेद हैं? कमेंट में बताइएगा। अब देखिए ध्यान, इसका आंसर देखिए आपको बता दें, यथा प्लस शक्ति, तो ये आपका अव्ययी भाव समाज। कौन सा? अव्ययी भाव समाज। आगे छठा प्रश्न, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो देखिए ध्यान से आप लोग, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद। पर अगर पेपर में पूछा जाए आपको नाम भी बताने, तो देखिए नाम आपके सामने यहाँ पे 5 के लिखे दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको नाम लिखते हैं संज्ञा के भेद में व्यक्तिवाचक। क्या लिखते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। एक मिनट जी गलत हो रहा है, संज्ञा एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा तो आपका जातिवाचक, तीसरा आपका होता है भाववाचक, चौथा आपका होता है बताइए समूहवाचक। अगर आपको पता है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं पहले से ही। और पांचवा आपका होता है द्रव्यवाचक। ये आपके 5 संज्ञा के भेद होते हैं, पांचों आपको बता दिए। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आपका है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके कारक पूछे गए हैं, तो देखिए ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। इसका राइट आंसर पहले आपको बता दें फिर आगे बता देंगे। इसमें आपका है अपादान कारक। अब अपादान कारक की पहचान क्या है? देखिए इसके चिन्ह होते हैं से। आपको से दिख जाए तो आप सीधे बोलिएगा अपादान कारक है। देखिए दिख गया से, एक पहचान ये हो गई। दूसरी पहचान देखिए क्या होती है, जब कोई दो वस्तुओं को अलग किया जाता है, दो वस्तु कोई चीज हो, दो वस्तुओं को अलग किया जाता है। अब देखिए इसमें वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता को अलग किया जा रहा है नहीं किया जा रहा? ध्यान दीजिएगा, जो वृक्ष है वहां से पत्ता को अलग किया जा रहा है तो अलग हो रहे हैं, इसीलिए कौन सा हो गया? अपादान कारक। आगे देखिए, 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची शब्द बताइए। देखिए इन्हें पूछा बादल के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन ए जलज, ऑप्शन बी नीरज, ऑप्शन डी जलद, ऑप्शन डी पंकज। तो एक चीज नोटिस करना, सीधे बताते हैं
इसका आंसर तो आपको पता होगा कि जलद है। ठीक है, कभी का आंसर ना पता तो बाकी ऑप्शन तो पता होने चाहिए। देखिए एक ट्रिक होती है, सब में नहीं किसी किसी में लगती है। लास्ट में अगर आपको जा दिख जाए, क्या दिख जाए लास्ट में आपको जा, तो समझ जाइए वो आपके कमल के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? कमल के पर्यायवाची। अब देखिए कमल के पर्यायवाची जलज होते हैं, नीरज होते हैं, पंकज होते हैं। ओके क्लियर? आगे नवा प्रश्न, अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? अनुराग शब्द उसका विलोम शब्द पूछे हैं उल्टा। अनुराग मतलब क्या होता है? प्रेम। अनुराग मतलब क्या होता है? प्रेम। तो इसका उल्टा क्या होगा? नफरत या घृणा। बैराग, विराग, प्रेम, ईर्ष्या। तो इसका राइट आंसर आपका देखिए प्रेम तो हो नहीं सकता, ईर्ष्या तो हो नहीं सकता, जलन की बात हो रही है। बैराग, विराग में बैराग नहीं होता है, तो याद रखिएगा विराम है, विराग। अनुराग का विलोम शब्द क्या है आपका? विराग। आगे चलते हैं, इसमें देखिए 10वां, जो शब्द कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उत्तर दीजिए। मतलब पूरे सेंटेंस को खाली एक बार, जैसे जो कभी मरे ना तो उसे अमर कहते हैं ना, ऐसे इसमें भी जो सब कुछ जानता हो। तो पहले इसका राइट आंसर आपको बता दें। देखिए ऑप्शन ए अल्पज्ञ, ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन सी बहुज्ञ, ऑप्शन डी अज्ञ। तो देखिए ध्यान से, इसका राइट आंसर तो आपको पता होगा सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञ मतलब हर कुछ जानने वाला, बाकी भी है उन्हें भी जान लीजिए। देखिए अल्पज्ञ क्या होता है? अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का मतलब होता है जो कम जानने वाला, मतलब उसे पता तो है पर कम जानने वाले को कहते हैं। कम जानने वाले को बोलते हैं अल्पज्ञ। और जो कुछ भी न जानता हो, कुछ भी न जानने वाला, उसको बोलते हैं अज्ञ। समझ में आ गया? अब आप लोग का काम है कि वीडियो कैसी लगी वो आप लोग बताइए। अगर आप कितने 10 आफ्टर 10 में से कितने पॉइंट सही हुए, कितने नंबर आए, वो आप लोग बता दीजिए। अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए हिंदी। हम इसी प्रकार की आपको वीडियो लेके आएंगे और आपकी पूरी हिंदी तैयारी करा देंगे, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। बस आज के लिए इतना ही। आपका काम आपको पता है, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना, कमेंट करना। जय हिंद।